नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने अल्केमिस्ट किताब से एक पैराग्राफ लाया हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्केमिस्ट किताब क्या है। यह अल्केमिस्ट किताब दुनिया भर में आज प्रसिद्ध किताबों में से एक मानी जाती है। सर्वप्रथम इसे इंग्लिश में लिखा गया था और इंग्लिश में लिखने वाले का नाम है पाओलो कोएल्हो। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि आज 60 से भी अधिक भाषाओं में इसे चेंज कर दिया गया है। मैं हिंदी में भी इसे पढ़ रहा हूं, यानी इसे हिंदी में लिखने वाले, हिंदी अनुवाद करने वाले कमलेश्वर हैं, भारतीय जगत के। मैं इसे पूरा नहीं किया हूं, इसका पूरा रिव्यू आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि मैं 50 से 55, ये छोटा सा किताब है, 167 पेज का एक किताब है और 50 से 55 पेज में कंप्लीट कर चुका हूं। और इसमें एक पेज, यानी कि आज मैं जो ये 48वां पेज आज पढ़ रहा था, तो 48वां पेज में जो एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा वो पूरी तरह से मुझे चेंज के रख दिया। आप भी सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि रियल में ऐसा भी होता है क्या, जिंदगी में क्या लक्ष्य का महत्व होता है। आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, इस चीज से जान जाएंगे। चलिए, तो क्या है, पहले मैं आपको थीम समझा देता हूं कि ये कहां की कहानी है। एक लड़का एक दुकानदार के पास जाता है और उसके दुकान पे रह जाता है। कुछ दिन काम करता है तो दुकानदार अपने उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। लड़का बोलता है कि मैं पिरामिड देखना चाहता हूं। तो फिर उस दुकानदार से यह लड़का पूछता है कि आपका लक्ष्य अपने जीवन में क्या है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उस दुकानदार का जवाब यह होता है कि मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य है कि मैं मक्का जाऊं। मक्का, यही वही मक्का जिसे मुसलमान धर्म के लोग, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो मालिक, इसलिए उनका ख्वाब यही होता है कि मेरा बचपन से यही मानना था कि मैं मक्का जाऊं, लेकिन आज तक नहीं जा पाया हूं। और उनका जवाब कैसा होता है, पहले आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जब ये बोलते हैं तो वो बच्चा पूछता है, तो आप अभी क्यों नहीं हो आते, मक्का चले जाइए, अब तो आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं जाते। लड़के ने ऐसा पूछा। जवाब में एक पैराग्राफ में उनका क्या है रवैया, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए जवाब क्या देते हैं वो मालिक। क्योंकि यह मक्का का ख्याल है जो मुझे जिंदा रखे हुए, इसी के सहारे मैं इन दिनों का सामना करता हूं जो एक जैसे होते हैं। सेल्फों में रखे हुए क्रिस्टल के गूंगे बर्तन, उसी भयानक कैफे में रोज रोज लंच और डिनर खाना। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह न रह जाएगी। कितना खूबसूरत लाइन है यार, आप इस बात को गौर कीजिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान के पास एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य व्यक्ति बिल्कुल जानवर के समान होता है, जिधर रास्ता दिखा उधर चल दिया, चाहे जंगल हो या पानी हो या नदी हो। इसलिए दोस्त, हर इंसान का यह कर्तव्य होता है कि उसके पास एक बड़ा सा लक्ष्य हो, क्योंकि उस लक्ष्य के सहारे ही तो इंसान अपने जीवन को बिताता है। इसमें कितना खूबसूरत बात है, मेरे पास सब कुछ है। दुकानदार का यही एक वचन है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं प्राप्त करता हूं, यानी इसलिए नहीं मक्का जाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं चला गया तो मेरे पास जीने का सहारा ही खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए। इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सही तरह से सही रास्ते पे जाना चाहते हैं तो किताबों से चिपक जाइए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे आप जाते होंगे तो ये चीज़ सिखाया पढ़ाया जाता होगा कि आप किताबों से चिपक जाइए। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, इंसान आखिर इन सारी चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करता है। सब लोग अगर फॉलो करें तो कुछ अलग ही होगा, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त, आप उनसे डिफरेंट बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में वो सब कुछ है जो आप खोजते हैं। अपने अंदर झांक कर देखिए, सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत है। आप कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आप पहचान जाएंगे और अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हर इंसान के पास एक ही चीज होती है, बशर्ते उसे पहचानने में उसे देर हो जाती है। इसलिए अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उसी के सहारे अपने जीवन को बिताइए, और साथ ही साथ अपने हुनर के अनुसार ही अपने लक्ष्य को बनाइए। क्योंकि अगर आप अपने मंजिल पर जाना चाहते हैं तो मंजिल अच्छा होना चाहिए। ऐसा मंजिल होना चाहिए कि आपके अंतर आत्मा आपसे बोले कि आप आराम से उस मंजिल को पा सकते हैं, तभी आप उस मंजिल को पा सकते हैं। सारी दुनिया अगर बोले कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपसे बोले कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया अगर बोले कि आप कर सकते हैं,
लेकिन आपके अंतरात्मा आपसे बोले कि आप नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिए आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर के मनोबल ही आपके लिए सबसे कारगर साबित हो सकती है। इसलिए दोस्त, कभी भी अपने समय को ना गंवाइए और लक्ष्य कुछ ऐसा चूज कीजिए कि जो आप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार। और अंत में ये बताऊंगा, अगर आप न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज आप हमेशा पाते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।